ने आपने वाक़यात सुनाए ना, अल्लाह ने इनका दिल मजबूत कर दिया। इन लोग इनको यकीन हो गया अल्लाह रसूल के वादों का। हमारा ना यकीन मैं समझता हूँ कम है, हम घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, हमें 2 दिन दुआ कबूल ना हो हमें ना अल्लाह पे शक होने लग जाता है, नाउज़ बिल्लाह। तो ये सारी मैं समझता हूँ यकीन की कमी है। ये जो लोग हैं माशाल्लाह, जैसे मैं आपको बताऊँ हेरकुलिस, उसने आपको वो वाक़या पता होगा, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको बुलाकर कुछ सवालात किए थे। तो उनमें से एक सवाल ये था कि अच्छा ये बताओ कि ये जो शख्स जो अपने आप को नबी कह रहा है, इसके फॉलोअर्स जब इसके दीन में मज़हब में आ जाते हैं तो क्या वापस जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि कटने के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन वापस नहीं जाते। तो उसने कहा ये लाइट ऑफ ईमान है और ये निशानी है कि वो बंदा हक पे अंबिया उनकी बिल्कुल उनके फॉलोवर्स की निशानी है। तो देखें ये जो बिलीफ है ना, इसको रिवाइव करना उम्मत मुस्लिमा में, वारिस भाई, मैं समझता हूँ ये नीड ऑफ द आवर है। हमारे लोगों का ना शायद नेकी से ईमान उठ चुका है। ठीक है, उन्हें बातें बहुत पता है कि आखिरत में ये मिलेगा, ऐसे होगा, अल्लाह के लिए कुछ छोड़ोगे बेहतरीन मिलेगा, लेकिन क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि वो कहीं ना कहीं यकीन की कमी है। एंड इट्स ऑल अबाउट बिलीफ, मैं समझता हूँ वारिस भाई। क्योंकि मुझे वो एक वाक़या भी याद है कि इब्न अल क़य्यिम रहीमहुल्लाह के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि जी आपने मुझे कहा था औज़ बिल्लाह पढ़ो तो वसवसे नहीं आएंगे, शैतान जो है वो भाग जाएगा वगैरह वगैरह। उसने कहा मैं तो बहुत पढ़ता हूँ फिर भी आते हैं। तो उन्होंने बड़ी कमाल मिसाल दी। उन्होंने कहा कि अब तो अगर मैं एक तलवार वो बच्चे के हाथ में दे दूँ तो बच्चा उस तलवार से कितना नुकसान कर लेगा। वही तलवार मैं एक बड़े स्ट्रॉन्ग इंसान के हाथ में दे दूँ, जंगजू टाइप इंसान, तो सोचें कि वो क्या कॉम्बिनेशन होगा। तो उन्होंने कहा तलवार तो तुम्हारे पास है, औज़ बिल्लाह और ये अज़कार और ये सारी बातें, लेकिन तुम्हारा अपना एतकाद, अपना बिलीफ इतना कम हुआ है कि तुम खुद शक में हो कि पता नहीं इससे मेरा काम होगा कि नहीं होगा। तो ज़रा इसको बढ़ाओ, अपने यकीन को बढ़ाओ, अपने एतकाद को बढ़ाओ। तो अली भाई, हज्जाज बिन यूसुफ एक बार खाना काबा के आगे से गुजरे, तारीख़ी वाक़यात में से याद है। तो एक शख्स को देखा उसने जो रो रो के अल्लाह से दुआएं कर रहा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जी मेरी बिनाई मुझे लौटा दीजिए। कहा कि मैं पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था, तो मैंने 3 साल तुम्हें देखा है कि यहाँ तुम बिनाई की दुआएं कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़रा थोड़ा आगे काम जा रहा हूँ, वापसी तक अगर तुम्हारी दुआ कबूल ना हुई तो अपनी तलवार से तुम्हारी गर्दन उतार दूंगा। अच्छा, जब वो वापस आए तो उसकी बेनाई वापस लौट चुकी थी। यानी अब उसको इस बात का यकीन भी था और खौफ भी था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जी पहले तो आंखें नहीं थी, अब अगर आपने मुझे आंखें ना अता फरमाई तो मेरी जान भी जाएगी। यानी उसके अंदर वो एक मांगने का वो जज्बा बढ़ गया। सही। दूसरी बात यह है कि मैंने एक बार अपने उस्ताद साहब से पूछा कि उस्ताद जी अल्लाह कहाँ मिलते हैं? यानी मैं वो ईमान, वो ऐकान, वो यकीन, तो अल्लाह कहाँ मिलते हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा गंदुम कहाँ मिलते हैं? मैंने कहा गंदुम के बाजार में। कहा कि चावल कहाँ से मिलता है? तो मैंने कहा साहब चावल की जो है वो मार्केट में जहाँ चावल बिकता है। सही। तो कहा कि अल्लाह फिर अल्लाह वालों की सोहबत में मिलेगा बेटा। तो कहा कि सोहबत इख्तियार करो नेक वाले अल्लाह वालों की, जो नेक हैं उनकी सोहबत। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये यकीन भी, यकीन वाले लोगों में हम बैठेंगे ना, क्या ऐसा हो नहीं सकता ना कि हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ और जो एक हमारी बुरी तरह की जो गैदरिंग है या सिनेमा हॉल्स में या क्लब्स में या बार्स में, ये वहाँ यकीन तो वहाँ मिलेगा जहाँ यकीन वाले लोग बैठे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी यूथ से भी है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नेक्स वाले लोग, और फिर मुस्तकिल हुक्म है और इबादत है कुनु मा सादिकीन, सच्चे अच्छे नेक्स वाले लोगों के साथ जुड़ के रहो। ये अल्लाह का मुस्तकिल हुक्म है। सही बात। तो यहाँ से हमें अल्लाह भी मिलेंगे, अल्लाह पर ईमान, यकीन, सुन्नत भी मिलेगी, इंशाल्लाह ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। मैं एक बड़ी पर्सनल बात बताता चलूँ वारिस भाई, आपको भी, ऑडियंस को भी, कि ज़ाहिर है शुरू से मैं दीन की तरफ नहीं था। वैसे ही जैसे एक ट्रेडिशनल मुसलमान होता है, बस कभी जुम्मा पढ़ लिया, कभी नमाज़ पढ़ ली, और बाकी ये कि हर खराफात कर लेते थे। कंपनी ऐसी थी, ज़ाहिर लापरवाहियाँ थी बड़ी। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वारिस भाई मेरी ना बहुत मिसकंसेप्शंस थी इस हवाले से, दीन के हवाले से, और मैं आना चाहता था लेकिन कहीं ना कहीं वो ज़ाहिर है एक तो मिसकंसेप्शंस बहुत थी कि यार मौलवी बन गए तो लोग क्या समझेंगे कि ये अब तो दुनिया से चला गया। वहीं मेरे भी जहन में कहीं ना ये बैठा हुआ था कि दीन में आने का मतलब है कि सब कुछ ख़त्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पर्सनल बात बता रहा हूँ कि जब मैं दीन की तरफ आया तो ना सिर्फ मेरी ये सारी मिसकंसेप्शन जो है वो दूर हुई वन बाय वन, बल्कि वही आपके वाली बात है कि वो दोस्त जो शुरू में मेरे ख़िलाफ़ हुए थे, माशाल्लाह आज
ईयर्स डाउन द लाइन 10 साल बाद जब वो मुझे मैसेज करते हैं तो वो इस तरह की रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं और दे से वी आर प्राउड ऑफ यू। उस टाइम पे हमें लगता था तुम बर्बाद हो गए हो, ये हो गया वो हो गया, हमने तुम्हें बड़ी बातें भी की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी सॉ कि तुम सही रहे, इस्तकामत दी अल्लाह ने तुम्हें। तो ये हमारे लिए एक बड़ी वो चीज़ है, समथिंग टू लुक अप टू। देखें माशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको रिस्पेक्ट देते ही देते हैं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि इखलास के साथ और ये कि नीयत अपनी ठीक रखते हुए इंसान जो है वो चले। तो आई बिलीव कि यूथ को ना ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि डजेंट मैटर अगर आप समझते हैं कि जी लोग हमें छोड़ देंगे या हमारे हाथ से जॉब चली जाएगी या ये कि मेरे मज़े ख़त्म हो जाएंगे या जैसे आपने कहा फियांसी छोड़ के चली जाएगी। कई यंगस्टर्स हैं वो इस वजह से नहीं आ पा रहे, फीमेल मेल्स दोनों, उनको जो है कि वो जो एक बंदा हाँ उनके साथ जुड़ा हुआ है जो उनको जो है ना तड़ी लगाता है कि जी अगर तुम थोड़ा सा दीनदार हुए तो मैं छोड़ दूंगा, ये होगा वो होगा। देखिए सो व्हाट, आप अल्लाह के लिए छोड़ दें और सिर्फ नियत ये रखें कि भाई मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और कई लोग मैं जानता हूँ आरिस भाई कि उन्होंने ये स्टेप लिया। एक सिस्टर है माशाल्लाह, वो अपनी यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक्टिव हैं, माशाल्लाह हमारे पॉडकास्ट सुनती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुई, एक्टिव हुई। एक्टिवली उन्होंने ना अपने यूनिवर्सिटी में जितनी भी खराफात थी उनको स्टॉप करने की कोशिश की। जो भी इवेंट्स होते थे, कॉन्सर्ट्स वगैरह, यानी इन अ गुड वे, हिकमत के साथ जो है ना स्टूडेंट्स को समझाया, बुलाया अपने ऑफिस में। उनको उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वार्निंग आ गई कि जी आप जो है ना वो देखें, बड़े वो मीठे अंदाज में वार्निंग आई। पॉइंट ये था जी कि बस बाज आ जाए, यानी कि आप अपने तक रखें, अगर आप नहीं आना चाहती कॉन्सर्ट में तो ना आए, लेकिन ये कि आप इसको प्रोपेगेट ना करें, ये हमारी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है, क्योंकि दिस इज़ हाउ यूनिवर्सिटी वर्क्स। ये हमें ऊपर से मैसेज आता है कि आपने ये चीज़ें करनी हैं। तो डू यू नो उनका रिएक्शन क्या था? देखें ख़ातून जो हैं वो अब एक जॉब कर रही हैं, हो सकता है किसी मजबूरी के लिए कर रही हूँ, ज़ाहिर है एक इनकम आ रही है, घर चल रहा होगा वगैरह वगैरह। उन्होंने इस्तीफ़ा लिखा और उनकी टेबल पे रखा कि जी ये इस्तीफ़ा आपके सामने, मुझे जॉब नहीं करनी, अगर ये आपकी कंडीशन है तो मुझे जॉब नहीं करनी। एंड आई वॉज अमेज्ड कि यार देखें अल्लाह ताला, मतलब आई डिडंट एक्सपेक्ट कि उनमें ये स्ट्रेंथ आएगी। अक्सर वारिस भाई कई लोग ना आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन वो एक ऐसी कोई बात कर जाते हैं, एक ऐसा अमल कर जाते हैं कि आप शर्मिंदा हो जाते हैं कि पता नहीं मैं इनकी जगह होता तो मैं क्या करता, पता नहीं मैं कमज़ोर पड़ जाता, मैं कहता चले ठीक है, मैं डर जाता। लेकिन एक खातून को अल्लाह ने इतनी स्ट्रेंथ दे दी माशाल्लाह कि लुक शी इज सेइंग कि इस्तीफ़ा आपके सामने, मुझे नहीं चाहिए आपकी जॉब। अली भाई, हमारी यूथ में एक्सपेरिमेंट का एक बहुत जज्बा है। ये एक्सपेरिमेंट करते भी हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करना भी चाहते हैं।